सुना है पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है और ये मोड़ हमारी तारीख में कोई नया नहीं है। 1987 में जब बंदा नाचीज पैदा होता है और होश संभालता है तो मालूम होता है कि ये नाजुक तरीन मोड़ उस वक्त भी चल रहा था। इसी तरीके से क़याम पाकिस्तान के बाद जब हमारे और आपके वालिदैन होश संभालते हैं उन्हें भी यही बताया गया, लेकिन अब उम्मीद लग गई है कि अब खैर व आफियत हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यानी टिकटॉक गर्ल हरीम शाह की शादी होने जा रही है। किसी भी एरे गैरे का मेरे नाम के साथ नाम ना जोड़ा जाए। इससे पहले तो ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई बॉयफ्रेंड था, ना मैं किसी के साथ रिलेशन में थी, तो इससे पहले कोई भी नहीं था। अब जो है तो उसका मैं इकरार कर चुके। दूल्हा छुपा हुआ है यार, दूल्हे कहाँ छुपते हैं? आए मैदान में मर्दों की तरह ऐलान करे। घड़ी भी देखो मेरी भाई। मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं प्रिविलेज मोशन मूव करने वाला था, मगर मैं अब इसकी इंक्वायरी साइबर क्राइम FIA में और उनको लीगल नोटिस भेजूंगा। मुआशी माहिरीन का मानना है कि कौमी व सूबाई बजट इस कदर अहमियत का हामिल होता है कि इस लम्हे किए जाने वाले दुरुस्त या गलत फैसलों के असरात सिर्फ एक बरस तक अक़वाम को भुगतने नहीं पड़ते, बल्कि बसा औकात असरात का सिलसिला दहाइयों पर मुहित हो जाता है। गुज़श्ता दिनों जब सिंध असेंबली के जिम्मेदारान अपनी कई माह की मेहनत यानी बजट 2021-22 पेश करने और बहस करने में मगन थे, इसी दौरान मुबैना तौर पर अचानक से पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन शख्सियत यानी हरीम शाह ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी खाना आबादी का तज़करा छेड़ दिया। फिर क्या, बजट गया पहाड़ में और नई बहस छिड़ गई। पाकिस्तान के सबसे बड़े गुमान किए जाने वाले निजी न्यूज चैनल को तारीखी कामयाबी नसीब हुई। हरीम शाह ने इनके न्यूज बुलेटिन में बात करने की हामी भर ली। फिर क्या, शुरू हो गया नाम नेहाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। शाह वाला मसला हुआ था। अब बिल्कुल वो एक खबर थी, जाहिर है वो टिकटॉक जो है वो पर्सनालिटी थी, लेकिन कितना दिखाना चाहिए था ये कुछ चैनल्स ने तो उसको एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी कि जैसे उनको पता भी चल गया। अगर फर्ज करें 1 या 2 हफ्ते बाद आपको ये पता चले कि ये सब सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, तो इसका मतलब है कि एक खातून ने तमाम चैनल्स को इस्तेमाल कर लिया। किसी एक चैनल ने इन्वेस्टिगेट नहीं की, इन्वेस्टिगेट करके इस चीज़ की हकीकत नहीं मालूम की। हम चलाते रहे, हम उसके बीपर्स भी चलाते रहे, हम उसमें कहानियाँ भी बनाते रहे, हम उसमें पैकेजेस भी बनाते रहे, और उसके बाद पता चलेगा कि जी हम सब के सब इस्तेमाल हो गए। एक लड़की ने हम सबको इस्तेमाल कर डाला। तो ये मीडिया की रिस्पॉन्सिव, मीडिया बिल्कुल बेखबर है उस खबर का किस हद तक ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट के। लेकिन जब आपको थोड़ा सा ये हो कि कहीं वो क्यों नहीं बता रही, इफ एंड बट्स के साथ क्यों जा रही है, तो ये सवाल कहीं ना कहीं रेज होना चाहिए था कि ये सब फेक है। जब वो उसको कंफर्म करें, अगर शादी को कंफर्म करती है दोबारा आप चला दें। तो मेरा ख्याल है ओवरबोर्ड बहुत ज्यादा दिखाया मीडिया ने। जितनी उसकी उस खबर की अहमियत थी सिर्फ उतना ही दिखाना चाहिए था। मेरा ख्याल है मीडिया, मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे एक शदीद खदशात हैं कि मीडिया इस पूरे इवेंट में इस्तेमाल हो गया। मुझे बहुत हैरत है कि हरीम शाह जैसी खातून जो सोशल मीडिया के ऊपर अब एक शोहरत रखती हैं, उनकी शोहरत जो है उसको इतना संजीदगी से ले लेना कि जो कुछ भी उसने यानी इंटरनेट पर डाला है या अपने यानी अकाउंट से जो कुछ भी डाला है उसको इतना सीरियसली ले लेना, मेरे ख्याल से ये बुनियादी गलती थी, क्योंकि इसकी वजह से फिर इस पूरे इशू को इतना बूस्ट मिला। और मुझे तो हैरत ये है कि सिंध असम्बली के अरकान जो है वो अपनी अपनी वजाहतें देने बैठ गए
کیا حریم شاہ کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہے اس کا آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لینا چاہیے؟ بہت کچھ میڈیا کے اوپر حریم شاہ کے حوالے سے چھپ چکا ہے، ویڈیو کی صورت میں بھی، اور یعنی ایئر ہو چکا ہے، اور اخبارات میں بہت کچھ چھپ چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کی کریڈیبلٹی یہ تھی کہ وہ جو کہے اس کا اعتبار کر لیا جائے۔ جو نام انہوں نے بنیادی طور پر لیا تھا یا جس کا ذکر انہوں نے کیا تھا، اس نے بھی اس کو ڈسون کر دیا ہے، اور حسن اقبال ان کا نام ہے، ان کا میرا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ اب حریم شاہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بی بی آپ دکھائیں وہ ثبوت جو آپ کے پاس ہے، وہ تصویریں جو آپ نے کہا تھا ریلیز ہو جائیں گی، لیکن چونکہ ان کے پاس کچھ شاید ہے نہیں، اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ وہاں دکھا پائیں گی۔ اس میں نا دو چیزیں خاص طور پہ اہم ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حریم شاہ امپورٹنٹ نہیں ہے، حریم شاہ اہم نہیں ہے۔ حریم شاہ کا لگایا ہوا الزام، اس کی پیدا کی ہوئی کنفیوژن اہم ہے، کیونکہ وہ پوری ایک اسمبلی کو، پوری ایک حکومت کو، عوامی نمائندوں کو ان کی طرف انگلی اٹھا رہی ہے۔ تو میں اس کو تھوڑا سا یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں حریم شاہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ارکان اسمبلی کا کردار اہم ہے، ان کی صفائی اہم ہے، ان کی وضاحت اہم ہے، کیونکہ وہ عوام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ آپ سندھ حکومت کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارکردگی کے اوپر جتنے مرضی الزامات لگا لیں، لیکن میں اور آپ، ہم سب اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے سندھ کے عوام کی نمائندہ حکومت ہے، نمائندہ پارٹی ہے۔ تو جب اس کے اوپر، اس کے ارکان پر، اس کے وزیروں پر، اس کی حکومت پر الزام لگے گا، پھر وضاحت دینی چاہیے۔ ہم خود ایک غریب ملک ہے، ہم اپنے حالات کو دیکھیں، جو ہماری اسمبلی میں آپس میں جو ممبران ہیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور یہاں پہ آج کل جو میڈیا ہے وہ بار بار صرف اسی موضوع کو لے کے بیٹھا ہے، حریم شاہ نے کس سے شادی کر لی، کس سے کیا ہو گیا، یہ وہ جھوٹی خبر ہے، وہ جھوٹی عورت ہے۔ یہ جو مزدور لوگوں کو، جو نیچے والے طبقے ہیں، ان کو پرابلمز ہوتی ہیں، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ مہنگائی ہے، پٹرول مہنگا ہے، ان چیزوں پہ بات کریں۔ یہ اس کی لائف ہے، جو مرضی اپنی لائف گزارے، لیکن جو مہنگائی ہے اس کے بارے میں بات کریں۔ جو غریب لوگ بیچارے مر رہے ہیں بھوک سے، یہ کرونا کی وجہ سے زیادہ ہی بیچارے جو ہے نا وہ آ گئے ہیں مصیبت میں، تو اس پہ بات کرنی چاہیے۔ یہ شادیوں وغیرہ یہاں یہ جو بھی ہو رہا ہے اس پہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ان کی لائف ہے، جس کو مرضی شادی کرے نہ کرے، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ پرابلم ہے جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بریکنگ سے پہلے سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس کبھی نرم تو کبھی گرم انداز میں رینگ رہا تھا، لیکن پھر کیا، بریکنگ ہوتی ہے اور دوڑیں لگ جاتی ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ مذکورہ ٹی وی چینل کی سکرین پر بریکنگ کے دوران چلائی جانے والی تصاویر میں سے ایک تصویر سندھ کے وزیر سعید غنی صاحب کی بھی تھی۔ حالات یہاں تک آ گئے کہ موصوف کو اپنی صفائی کے لیے ہاتھ بلند کرنے پڑے۔ سعید غنی کے ہاتھ بلند کرتے ہی مجھے حیرت ہونے لگی کہ آخر ایسی بھی کیا وجہ ہے کہ نکاح جیسے اہم اور خوبصورت عمل کو متنازع بنا دیا گیا ہے، لیکن جلد ہی ذرائع نے بتایا کہ گل ود گئی ہے، کیونکہ اہم ترین وزیر اور مشیر اگلے ہی روز گھڑیاں اور انگوٹھیاں تبدیل کیے بھی نظر آئے۔ لیکن اللہ بھلا کرے اس کاروباری شخصیت کا جس نے دعویٰ کیا کہ حریم شاہ کی جانب سے شیئر کی جانے والی تصویر میں نظر آنے والے ہاتھ دراصل حریم شاہ اور اس کے مبینہ خامند کے نہیں ہیں، بلکہ میرے اور میری امریکی دوست کے ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ ایک لمحے کے لیے تمام افراد سوچئے گا ضرور کہ بریکنگز کے بعد سندھ اسمبلی کے وزراء کے گھروں کے حالات کس قدر پریشان کن رہے ہوں گے۔ وزراء کی بیگمات، بچے، سسرال اور میکوں میں پریشانی کس قدر شدید ہوگی، کیونکہ موصوفہ کے مطابق ان کے وزیر خاوند نے ابھی تک اپنی اہلیہ کو دوسری شادی کے لیے قائل کرنا تھا۔ اس تکلیف اور پریشانی کا اندازہ سعید غنی کی اہلیہ اور بچوں کے وضاحتی ٹویٹ سے لگایا جا سکتا ہے، لیکن سانو کی کسی بھی ایرے گیرے کا میرے نام کے ساتھ نام نہ جوڑا جائے۔ اس سے پہلے تو نہ میرا الحمدللہ کوئی بوائے فرینڈ تھا، نہ میں کسی کے ساتھ ریلیشن میں تھی، تو اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب جو ہے تو اس کا میں اقرار کر چکے۔ دلہا چھپا ہوا ہے یار، دلہے کہاں چھپتے ہیں؟ آئے میدان میں مردوں کی طرح اعلان کرے۔ گھڑی بھی دیکھو میری بھائی۔
सच तो ये है कि मुशर्रफ दौर के अवाखिर से सिंध की आवाम बिजली को तरस रही है। घंटों घंटों की लोड शेडिंग और रोजे महशर याद दिला देने वाली गर्मी। पीपल्स पार्टी मुसलसल इक्तदार में होने के बावजूद अवामी मसाइल को भांप नहीं सकी। महंगाई और बदअमनी का जिक्र करे तो शर्म आने लगती है। कूड़ा करकट ऐसा कि अल्लाह की पनाह। रिश्वत सतानी और बदअमनी एक दूसरे पर सबकत लेने की दौड़ में है, लेकिन वज़रा के ऐसे फूले हाथ कभी नहीं देखे। जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले यानी हरीम शाह की मुबैयना शादी की खबर पर नजर आए, क्योंकि हरीम शाह ने अभी तक अपने मुबैयना वजीर खावंद का नाम नहीं बताया था। लिहाजा सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह को भी बजट, महंगाई, रिश्वत सतानी, बदअमनी और न जाने कौन कौन से गैर अहम मौजुआत को नजरअंदाज करना पड़ा और मौसूफा को अपने ट्वीट में बहन गर्दानना पड़ा। 24 जून को रुकन सिंध असेंबली शाहीना शेर ने ऐवान में एक ऐसे मौजू को उठाया जो न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल और तकालीफ के लिए आबे शफा था। और फिर क्या, ये मौजू पूरे मीडिया, सोशल मीडिया, सरकारी दफातर, यहां तक के ऐवानों और न जाने कहां कहां जा पहुंचा। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली जुल्फिकार अली शाह ने इल्जाम लगाया कि सरकारी जमात यानी पीटीआई वालों ने इन्हें बदनाम किया। इनका कहना था कि पीटीआई वालों ने इस शख्स को पैसे दिए जिसने सोशल मीडिया पर इनका नाम हरीम शाह से जोड़ा। पीपी रुकन ने FIA साइबर क्राइम में अपने खिलाफ फैलाए गए झूठ पर दरखास्त देने का ऐलान भी किया। इस लम्हे मुझे मालूम हुआ कि सिर्फ मीडिया ही हरीम शाह की मुबैयना शादी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं गुमान करता, बल्कि सियासतदानों के हालात भी हमसे मिलते जुलते हैं। क्योंकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी सिंध हुकूमत के वज़रा की सफाइयां देखते हुए अपने मनसब में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज वजीर किताब ना लाते हुए बोले कि हरीम शाह के चर्चे सिंध असेंबली में नहीं बल्कि मीडिया में हैं। मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं प्रिविलेज मोशन मूव करने वाला था, मगर मैं अब इसकी इंक्वायरी साइबर क्राइम FIA में और उनको लीगल नोटिस भेजूंगा। वैसे आपस की बात है कि अगर टिकटॉक गर्ल हरीम शाह के चर्चे सिंध असेंबली में नहीं थे और ये तमाम मामला सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन तक महदूद था, तो वजीर आला सिंध के हुक्म पर अपने ही वजीरों और मुशीरों के फॉरेंसिक ऑडिट क्यों करवाए गए, या ये खबर भी झूठ है जिसके तहत मालूम होता है कि वजीर आला सिंध की हदायत पर हरीम शाह और सिंध असेंबली के वजीर की मुबैयना शादी की फॉरेंसिक बुनियादों पर तहकीक कराई गई। तहकीक में 17 वजीरों, 3 मुशीरों और मुआवने खसूसी को भी शामिल किया गया। ताहम किसी वजीर या रुकन असेंबली के पास ना तो हरीम शाह का नंबर मिला और ना ही कोई मैसेज रिकॉर्ड में था। याद रखें कि अगर ये सच है तो आपकी तरजीहात को सलाम, क्योंकि आप सिंध की आवाम के हक में एक अहम तरीन महाज पर लड़ रहे थे। सिंध असेंबली का इजलास, कि सिंध असेंबली में एक इसी न्यूज को आपने एक न्यूज स्टेटमेंट एंटरटेनमेंट बना के एक जग हसाई का बायस बना दिया। अब नहीं पता कि वो कौन है। क्या हरीम शाह इतनी बड़ी स्टार है कि आप जो है वो सारा मीडिया उसके पीछे पड़ जाए और आप घंटों क्या आप उस पर ट्रांसमिशंस करें, आप उस पर प्रोग्राम्स करें, आप उसके वो करें। हमें अपने इस मेयार को भी चेंज करने की ज़रूरत है कि हम लोगों को ये चीज़ों की बजाय मुतबादिल क्या दे रहे हैं। तो मुतबादिल मेरे नज़दीक वही है कि आप रिपोर्टर की स्टोरी पर काम करें, आप फीचर स्टोरीज के ऊपर काम करें, जो न्यूज़ चैनल्स का काम है, जो उसकी असल ड्यूटी है। किस मकसद के लिए न्यूज़ चैनल बनाए जाते हैं, उस मकसद से जब आप हटेंगे तो इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आएगा। सियासतदान का कोई भी मामला निजी मामला नहीं होता। वो लोग जब हम एक बात करते हैं, पब्लिक लाइफ में आते हैं, तो पब्लिक लाइफ में सब कुछ पब्लिक का होता है। पब्लिक की परसेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, निजी लाइफ बहुत पीछे रह जाती है। आपको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, आपको अपने किरदार की वजाहत करनी पड़ती है। आपको सवालों के जवाब अगर आप नहीं देंगे, आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी तबाह होकर रह जाएगी, आपकी साख तबाह हो जाएगी, आप मशकूक हो जाएंगे। आइंदा वोट मांगने के लिए जाएंगे लोगों के पास, आप किसी भी चैनल पे जाके बैठेंगे, मुखालिफ आपके पास बैठा होगा, वो आपके ऊपर उंगली उठा देगा।